हाय फ्रेंड, जैसा कि हम लोग सब लोग देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन हुआ है, इस लॉकडाउन में रहते रहते अब गर्मियों का मौसम भी आ गया है। अब गर्मियां शुरू हो चुकी है और इन गर्मियों के शुरू होने के साथ बहुत सारे लोगों को एयर कंडीशनर के यूज की ज़रूरत आन पड़ी है। सब लोग अब एयर कंडीशनर का यूज करना चाह रहे हैं ताकि इस गर्मी से बच के आराम का ज़िंदगी जी सके। लेकिन बाहर से बहुत सारे खबरें सुनने को मिलती है कि इस कोविड-19 के दौर में अगर हम लोग एयर कंडीशनर का यूज करेंगे तो कोरोना वायरस से नहीं बच पाएंगे। कोरोना वायरस के लिए हम ज़्यादा प्रोन हो जाएंगे, हम ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे। अगर जो लोग एयर कंडीशनर का यूज करेंगे उनको इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा रहेगा। और जो हमारे श्रमिक और स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेशल ट्रेन्स चलाए जा रहे हैं, अलग अलग जगहों से अपने घर की तरफ लौट रहे हैं, उन सारे ट्रेन्स में भी एयर कंडीशनर का यूज नहीं किया जा रहा है। केवल और केवल स्लीपर बोगी का यूज किया जा रहा है। इस कारण से भी लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या मैं एसी इस गर्मी में चलाऊं कि नहीं चलाऊं। कहीं मैं एयर कंडीशनर चलाऊंगा तो मुझे कोविड-19 का खतरा ज़्यादा तो नहीं बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको इन गर्मियों में एयर कंडीशनर चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए, अगर आपको चलाना भी है तो क्या क्या सावधानियां बरतनी है, वो सारी बातें आपको इस वीडियो के लास्ट तक बने रहने से पता चल जाएगा। तो बात की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा, बार बार कहना पड़ता है क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं, आप अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस तरह के वीडियोज़ आपको लगातार मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोग देखते देखते भूल जाते हैं वीडियो को लाइक करना, तो लाइक करते चलिए और वीडियो को देखते चलिए। तो दोस्तों, इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनर्स इंजीनियर्स यानी कि ISHR AE के एडवाइजरी के अनुसार आपको जो एयरबॉर्न इन्फेक्शन है यानी कि हवाओं के द्वारा जो इन्फेक्शन होता है उससे आप कब बच सकते हैं, जब आप इंडोर एयर को आउटडोर एयर के साथ मिक्स करते रहे। मतलब प्रॉपर जो रूम का वेंटिलेशन आप बरकरार रखेंगे तभी आप जो एयर हवा के द्वारा जो इन्फेक्शन है उससे ज़्यादा से ज़्यादा बच पाएंगे। और दोस्तों, चाइना के 100 शहरों में स्टडी करने के बाद ये पता चला है कि हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी पे कोविड-19 का खतरा कम हो जाता है। मतलब टेम्परेचर अगर ज़्यादा रहेगा और ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगा तो कोविड-19 का खतरा कम से कम होता चला जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, स्टडी से यह भी पता चला है कि वायरस सार्स CoV-2 यानी कि वही वायरस जो कोविड-19 के लिए जिम्मेदार है, वो 4 डिग्री सेल्सियस पे 14 दिनों तक जिंदा रह सकता है। जी हाँ दोस्तों, 4 डिग्री सेल्सियस पे 14 दिनों तक जिंदा रह सकता है। वहीं अगर बात करें 37 डिग्री सेल्सियस पे तो ये जो वायरस है वो 1 दिन तक जिंदा रह सकता है। और वही जब टेम्परेचर बढ़ के 56 डिग्री हो जाता है ना, तो ये वायरस केवल और केवल 30 डिग्री में ही समाप्त हो जाता है। इसीलिए कहा यह जा रहा है कि अगर आप इस कोविड-19 के दौर में एयर कंडीशनर का यूज नहीं करेंगे तो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे, और ये सही भी है। लेकिन फिर भी अगर आप गर्मियों से बचने के लिए एयर कंडीशनर का यूज करना ही चाह रहे हैं तो आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, कुछ एडवाइजरियों का पालन करना होगा, तब आप ज़्यादा से ज़्यादा कोविड-19 के खतरे से बच पाएंगे। आगे मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, अगर उसको आप ध्यान में रखेंगे तो एयर कंडीशनर का यूज भी आप आराम से कर पाएंगे सावधानियों के साथ। तो दोस्तों, पहली बात यह कि आपको अपने एयर कंडीशनर का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही रखना है। और दोस्तों, केवल रूम के टेम्परेचर को सेट कर लेने से ही काम नहीं हो जाता है, आपको अपने रूम का ह्यूमिडिटी भी प्रॉपर तरीके से सेट करना होता है, क्योंकि इन्फेक्शन जो है वो ह्यूमिडिटी पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ड्राई इन्वायरमेंट में यानी कि लो ह्यूमिडिटी पे जो फॉरेन पार्टिकल्स यानी कि बाहर के जो पार्टिकल्स है, वायरस है, वो हमारे शरीर में आसानी से आक्रमण कर सकते हैं। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहता है तो बाहर के जो फॉरेन पार्टिकल्स है, वायरस है, उनको हमारे शरीर में आक्रमण करना आसान नहीं होता, वो हमारे शरीर में आसानी से इन्वेड
नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए एडवाइजरी में ये कहा गया है कि जो रूम का रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसको 40% तक सेट करके रखना चाहिए अगर आप वायरस से बचना चाहते हैं। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब जो हवा है ना, हवा में कितना परसेंट पानी है उसी को रिलेटिव ह्यूमिडिटी से दर्शाते हैं। इसीलिए दोस्तों कहा यह गया है कि आपको अपने रूम का जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसको 40% से 70% के अंदर रखना है ताकि आप जो फॉरेन पार्टिकल्स के आक्रमण से बच सके। अगर इन्वायरमेंट का ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी परमिसिबल नहीं है, उसको कम करना होगा। तो उसको कम करने के लिए आपको अपना जो एयर कंडीशनर का टेम्परेचर है उसको 24 डिग्री सेल्सियस पे सेट करना चाहिए ताकि ह्यूमिडिटी को कम किया जा सके, मतलब डीह्यूमिडिफिकेशन किया जा सके। और दोस्तों अगर ह्यूमिडिटी बहुत कम है तो ह्यूमिडिटी कम होने की स्थिति में आपको अपने रूम का जो टेम्परेचर है उसको 30 डिग्री सेल्सियस में सेट करना चाहिए ताकि ह्यूमिडिटी प्रॉपर लेवल में आ सके। साथ ही साथ दोस्तों आपके अपने रूम का जो खिड़की है उसको थोड़ा सा खोल के रखना चाहिए ताकि बाहर का हवा और अंदर का जो एसी का ठंडा हवा है दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर सके और वेंटिलेशन रूम का जो है वो बरकरार रह सके। अगर आपके रूम में एग्जॉस्ट फैन है तो उसको चलाते रहना चाहिए ताकि वेंटिलेशन प्रॉपर बना रहे रूम का। और दोस्तों ड्राई क्लाइमेट की स्थिति में जो रूम का रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसको 40% से कम न होने दे। इस स्थिति से बचने के लिए आप किसी बर्तन में रूम के कोने में पानी रख दें ताकि रूम का जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 40% से ज़्यादा रहे और ह्यूमिडिटी रूम का बरकरार रहे। तो इन सारी बातों से मोटी मोटी बातें ये निकल के आ रही हैं कि अगर आप एयर कंडीशनर का यूज नहीं करेंगे तो कोविड-19 से बचने का ज़्यादा चांस होगा, आपको खतरा कम होगा क्योंकि ठंडे वातावरण में जो वायरस है वो ज़्यादा दिन तक जिंदा रह सकता है। तो एयर कंडीशनर अगर नहीं यूज करते हैं तो आप खतरे से तो बहुत ज़्यादा हद तक बच सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बर्दाश्त से बाहर है, एयर कंडीशनर यूज करना ही करना है तो आपको कुछ सावधानियों के साथ अपने घर का एयर कंडीशनर को यूज करना होगा। प्रॉपर वेंटिलेशन भी बना के रखना होगा ताकि जो बाहरी वातावरण का हवा है वो रूम में आए और रूम का हवा है बाहर से जाए, मतलब अंदर बाहर का हवा एक दूसरे को एक्सचेंज करके वेंटिलेशन रूम का बनाए रखे ताकि जो वायरस है उसका ट्रांसमिशन स्लो किया जा सके। तो सावधानियां बरतनी है, अगर ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो एयर कंडीशनर का यूज नहीं करें। तो दोस्तों ये था इस कोविड-19 के दौर में एयर कंडीशनर के यूज से रिगार्डिंग पूरी जानकारी, मतलब आपको एयर कंडीशनर यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो क्या क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए, वो उन बातों की पूरी जानकारी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि सारे लोग एयर कंडीशनर के रिगार्डिंग जो भी सावधानियां हैं इस कोविड-19 के दौर में वो आप बड़े अच्छे तरीके से समझ जाएं। और अगर आपके मन में कोई सुझाव या कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जाने से पहले फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह के वीडियोस लगातार आपको देखने को मिलता रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस तरह के और अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।